लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। कल की बात जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर में आए, संघ बिल्डिंग में गए, संघ मुख्यालय गए, वैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा जो है, दीक्षा भूमि जो है, वहाँ पे भी गए। दोनों जगह पे मत्था टेका उन्होंने। मतलब बैलेंस किया, समझ लीजिए एक तरीके से बैलेंस किया कि संघ को बता दिया उन्होंने कि मैं उधर भी गया हूँ, इधर भी आया हूँ। लेकिन मेन बात वो नहीं है। वो आए गए, 11 साल के बाद में आए, पहले नहीं आते थे, आए तो भी मिलते नहीं थे, संघ मुख्यालय नहीं जाते थे। और संघ को जिस तरीके से उन्होंने लताड़ लगवाई थी इनके हाथों से, जेपी नड्डा के, तो उससे तो लगा कि मोदी जी संघ को छोड़ेंगे नहीं, संघ को बर्बाद करके ही रहेंगे। और गुजरात पे उन्होंने संघ को तो पूरा तोड़ ही दिया, कमर ही तोड़ दी है। कुछ चलता ही नहीं है संघ का, भागवत का कुछ चलता ही नहीं था। किसी को मुख्यमंत्री बनाना है पहले पूछा जाता था, अध्यक्ष किसको बनाना है पहले पूछा जाता था, उनकी सहमति के बगैर कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन बन गया है, किसको निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि गडकरी के हालात भी, आज मंत्रालय है, सवेरे तो शाम को रहेगा या जाएगा, इसका भी किसी को कोई अंदाजा नहीं होता था। ऐसे हालात उन्होंने संघ के कर दिए। अब लेकिन ये बात सच है कि मोदी आज जो भी है उसमें संघ की मेहनत, संघ का नेतृत्व, संघ का संगठन, इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे संघ के विचार आपको पसंद हो ना हो, अच्छे लगे ना लगे, वो बात अलग है, मगर ये बात तो सही है, 100% सही है कि भाजपा के आज के दिन जो भी देख रहे हैं लोग, और हम भी उनको भुगत रहे हैं, तो वो सब संघ का किया धरा है। अगर अच्छा किया है तो भी संघ का है, और बुरा किया है, अगर कोई पाप किया है, अगर कोई इस देश के साथ में कोई उन्होंने धोखा किया है, तो वो भी, उसमें भी संघ का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो प्यादे है, मोदी भी प्यादे है, शाह भी प्यादे है। मोदी है तो शाह है, नहीं तो शाह को कौन पूछने वाला है। सवाल वो नहीं है। मेन बात ये है कि आने के बाद में जो भी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है, चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भाई मोदी जी 75 साल के बाद में रिटायर हो जाएंगे, और मोदी जी अपनी व्यवस्था करने के लिए ही आए थे, पैचअप करने के लिए ही आए थे, रिटायरमेंट की एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, ऐसा संजय राउत ने भी बोला है। संजय राउत जो सांसद है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप के बड़े नेता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत अच्छा बोलते भी है। उन्होंने भी बोला है कि वो सिर्फ अपनी अर्जी लगाने के लिए आए थे कि मुझे रिटायर कर दो। मैं एक पत्रकार, बड़े पत्रकार दोस्त से भी बात हो गई मेरी, तो उनका भी लाइन करीब करीब यही था कि वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश के हालात, इकोनॉमिकल हालात बहुत खराब हो गए हैं, सामाजिक सौहार्द जो है वो भी बिगड़ गया है, लोगों में भाईचारा तो नहीं, नफरत बहुत ज़्यादा फैल रही है, और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले 8 दिन पहले, समझ लीजिए 10 दिन पहले, खुद संघ मुख्यालय में, या मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उनके गृह शहर में तो दंगे हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो ऐसे ही इसमें मोदी परेशान है, और वो चाहते हैं कि वो छोड़ दिया जाए और किसी और को बनाए। तो किसको बनाया जाए, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं अपनी जो राय है वो रखूंगा। क्या है क्या नहीं, उनके मन की बात तो कोई नहीं जानता है। लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि मोदी चाहते हैं कि भाई शाह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और शाह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मोदी तो फिर वो है ही, उनको क्या प्रॉब्लम है, सेम वन एंड द सेम थिंग हो जाएगी, ऐसा मोदी को लगता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे अलग बात लगती है कि शाह को बनाने से भी मोदी बहुत कुछ सेफ हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जिन अडवाणी ने उनको बचाया, उन्हीं अडवाणी जी को
मोदी ने सत्ता में आते ही कचरे की टोकरी में फेंक दिया। कहाँ गया वो मार्गदर्शक मंडल? हुई कोई मीटिंग? कोई सलाह पूछी गई आज तक? मुरली मनोहर जोशी को भी उसमें डाल दिया, अडवाणी को भी डाल दिया। हालांकि अडवाणी कितने बड़े नेता थे, एक जमाने में बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। मोदी शाह तो कहीं नहीं थे उनके सामने, लेकिन जैसे ही सत्ता में आ गए तो एक झटके में कचरे की टोकरी में डाल दिया। यानी इतना उनको गया बीता बना दिया कि कोई मिलने के लिए तक नहीं जाते थे। ये हालात है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी ने क्या किया है अडवाणी के साथ में, ये जब सभी लोग जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं, मोदी शाह भी जानते हैं, तो फिर वो खुद क्या करेंगे कि शाह को, अब ये बात तो है कि अगर हटना चाहे तो फिर उनके पास में शाह को बनाना ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मेरी राय अलग है, मोदी हटेंगे नहीं। मोदी अर्जी वर्जी लगाने के लिए नहीं आए थे। मोदी किसी की बात सुनते नहीं है। मोदी किसी भी तरह से जो उनके मन में आए वही करेंगे। मोदी किसी की सुनते नहीं, मोदी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और मोदी ने अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लिया है, बन गया है। जैसे एक मैं बोलूं कि मोदी पॉलिटिकल माइकल जैक्सन है। मोदी को अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल माइकल जैक्सन है। नाचने के चक्कर में, अपना शो बहुत जबरदस्त बनाने के चक्कर में, दुनिया में सबसे बेहतरीन शो बनाने के चक्कर में जो माइकल जैक्सन ने जो बना लिया था, जो हालांकि वो श्वेत वर्णीय नहीं थे, वे श्याम वर्ण थे या निग्रो थे, तो उन्होंने ऑपरेशन करवा के अपना चेहरा बदल दिया, रूप बदल दिया, सारा शरीर बदल दिया, इंजेक्शन ले लिया, इसकी सर्जरी उसकी सर्जरी। और नौबत ये आ गई कि इतने दिखावा तो इतना जबरदस्त था और वो इतना किसी को पता भी नहीं था कि वो निग्रो थे, श्वेतवर्णीय या नहीं है करके। लेकिन बात ऐसी आ गई कि और 100 साल 200 साल जीने के लिए कितने कितने डॉक्टर्स क्या क्या नहीं व्यवस्था की उन्होंने। लेकिन नौबत ऐसी आ गई कि नेचर ने ऐसा उनको ये कर दिया कि 50 साल की उम्र में ही, मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र में चल बसे। ये बहुत दुखद हुआ। लेकिन मोदी का भी वैसा ही व्यक्तित्व जो उन्होंने जिस तरीके से दिखा गुजरात दंगों के मामले में, फिर कई मामले, कई बातें हैं, वो कितनी बार बताए, सारी जिधर उधर पड़ी है, देख लीजिए। तो मोदी ने भी ऐसा व्यक्तित्व इतना खोखला बना दिया है। सब जैसे ही उठेंगे झूठ बोलेंगे, जैसे ही उठेंगे गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को, राहुल गांधी को के नाम से ये करेंगे। देश के साथ में कितनी गद्दारी की ये सारे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है, लेकिन अपने देशभक्ति की बातें करेंगे। ये इन्होंने मोहन भागवत को भी Z+ सिक्योरिटी दी है। तो क्या वो Z+ सिक्योरिटी है या नजर कैद कर दिया है उनको? क्योंकि कौन आएगा, कौन जाएगा, किससे बात करेंगे, कितना समय बैठा है, क्या लेके आया था, क्या लेके गया है, किसको फोन करते हैं, किसका कॉल आता है, ये पूरी की पूरी जानकारी और निगरानी भागवत के पीछे लगी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये भागवत कौन है? असल में देखा जाए तो इस देश की राष्ट्रपति से भी कौन मिलेगा, ये मोदी का कार्यालय तय करता है। कौन मिलेगा, क्या बात करेगा, कितना समय मिलेगा, मिलना है या नहीं मिलना है, शक्कर खिलाना है या दही खिलाना। राष्ट्रपति के मामले में अगर ये हालत है तो ये भागवत वगैरह कौन है? तो मोदी जी क्या रिटायर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा मतलब यह है कि मोदी जी रिटायर होंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अडवाणी एक बार अब उनको बाजू में कर दिया तो कोई मिलने के लिए तक नहीं जाता था, कुत्ता तक नहीं पूछता था। ये बात थी। कल्याण सिंह का क्या हो गया, ये सब उनको मालूम है। तो ऐसे इसमें मोदी जी को मालूम है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद से हट गया तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, क्योंकि संघ की व्यवस्था भी वैसी है। और इसीलिए और इन्होंने पाप भी बहुत सारे किए हैं। अगर उसमें बदी आ गई, आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा या बीजेपी का अध्यक्ष जो भी होगा, उनके मन में अगर खोट आ गई और इन्होंने तो सभी को सताया है, सभी को अपमानित किया है, तो वो अगर बदला लेने की बात सोच से या थोड़ा भी करे तो मोदी को तो जेल में ही जाना है। क्या क्या नहीं है, नोटबंदी का मामला है, पुलवामा का मामला है, PM केयर फंड का मामला है, क्या क्या नहीं किया। कितने षड्यंत्र किए इन्होंने, कितना झूठ बोले संसद में, कितना झूठ बोले संसद। कई बातें हैं, ये तो मैं 2-3 बातें बताई। कितनी प्रॉपर्टी बेची है देश की, कितना पैसा खर्च किया है, चुनाव में कितनी धांधली की है, न्याय व्यवस्था में कितना किसको क्या क्या धमकाया है, चुनाव आयोग में कैसे कैसे घपले कर दिए हैं, मीडिया को कैसा खरीदा है, मीडिया क्या क्या बदमाशियां करती है। तो ये सबको मालूम नहीं क्या? ये सब मालूम है मोदी को भी। और इसीलिए क्या गडकरी चुप बैठेंगे?
संघ वाले चुप नहीं बैठेंगे, उनका खुलेआम अपमानित कर दिया था आपकी जरूरत नहीं करके। तो ये जो सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी झुकेंगे नहीं, रिजाइन भी नहीं करेंगे। 75 साल के बाद नहीं, वो आजीवन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, अपने हाथ में सत्ता रखना चाहेंगे। उनको मालूम है कि सत्ता जाने के बाद में यानी हालत कितनी बुरी हो जाती है, ये मोदी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और इसीलिए ये जो बातें या ये जो कहानियां होती है आ रही है सामने, तो इसमें मुझे कोई दम नहीं लगता है और मोदी छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो आए, झुके, नतमस्तक हुए, दिखावा था, मीटिंग भी नहीं की। कोई बोलते हैं कि इन्होंने नहीं बोल दिया, मना कर दिया, मतलब भागवत ने, मगर अंदर की बात यह भी है कि मोदी ने ही वो टाल दिया है, कोई मतलब ही नहीं था। अरे भाई, आज तक 1 साल हो गया है, आज तक पार्लियामेंट्री बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग तक करवाई नहीं मोदी ने। किसी को कुछ नहीं गिनते हैं, वो भागवत को कहाँ गिनते हैं, किसी को कुछ नहीं गिनते, कोई सांसदों को नहीं गिनते। तो ऐसे इसमें वो आदमी नहीं मानेगा। और क्यों मानेगा? क्योंकि उसकी आदत है ना, किसी को सुनना नहीं, यही उनकी आदत है। क्यों झुकेंगे? वो नहीं झुकेंगे। और ये अगर ईमानदारी से, अगर उनके मन में कोई भाई गलतियां हो गई अपनी और अपने को कुछ बदलना, ऐसी अगर बात आ गई ना, तो फिर जनता के सामने आएंगे। ये क्यों फिर ये जैसे कि नींद खुल गई कि फिर गालियां देना, नींद खुल गई कि झूठ बोलना, नींद खुल गई कि नफरत फैलाना, नींद खुल गई कि देश के विरोधी कुछ भी उटपटांग बातें करना। तो ये बात करने वाला आदमी कभी सुधर नहीं सकता। देखिए, ये विकृति है, मानसिक विकृति है। इसलिए मोदी रुकेंगे नहीं, मोदी झुकेंगे नहीं, मोदी चलते रहेंगे, सामने आने वालों को रौंदने की ही कोशिश करेंगे। उसमें देश का क्या हो जाता है इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी पॉलिटिकल माइकल जैक्सन बन गए हैं, कब क्या हो जाएगा, कब उनका शो बंद पड़ेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मगर जब तक ऊपर से बंद नहीं पड़ता, तब तक मोदी जी अपना शो छोड़ेंगे नहीं, अपनी करतूतों से बाज आएंगे नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।